बच्चों, अभी हम लोग करेंगे मेटल नॉन मेटल चैप्टर की सेकेंड पार्ट, दैट इज वी डिस्कस अबाउट द केमिकल रिएक्शन। देखो समझ जाओ, केमिकल रिएक्शन बहुत आसान है, कुछ नहीं है। अच्छा, सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन है मेटल का, वो क्या है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन? ना ऑक्सीजन, दैट इज एयर के साथ रिएक्शन। देखो जब मेटल ऑक्सीजन क्या होती है? O2 होती है। अब ऑक्सीजन भी लिख सकते हो, एयर भी लिख सकते हो, तुम्हारी इच्छा। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं? ना मेटल के ऑक्साइड, दैट इज नोन एज मेटालिक ऑक्साइड। आई बात समझ में? मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बनाते हैं मेटालिक ऑक्साइड, दैट इज मेटल की ऑक्साइड। दिस मेटालिक ऑक्साइड व्हेनेवर डिसॉल्व इन वाटर, वाटर में उसको फेंको तो ये क्या बन जाएगा? एल्काली बा मेटल हाइड्रोक्साइड। एल्काली बोल सकते हैं बा मेटल हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, नहीं तो तुम लोग सॉल्युबल बेस भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एल्काली की दूसरी नाम होती है सॉल्युबल बेस। तो देखो बच्चों, क्या देखे हम लोग? ये मेटल अल्टीमेटली क्या बना रहा है? ना सॉल्युबल बेस बना रहा है, बा एल्काली बना रहा है। सो मेटालिक ऑक्साइड्स एक्चुअली ये बेस बनाए, सो मेटालिक ऑक्साइड्स आर नोन एज द बेसिक ऑक्साइड। इसलिए मेटालिक ऑक्साइड की दूसरी नाम होती है बेसिक ऑक्साइड। देखो अभी हम लोग एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे मानो तुम्हारी सोडियम मेटल है। सोडियम मेटल व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? ना सोडियम ऑक्साइड। अब इसके फॉर्मूला तो क्लास 7 में तुम लोग सीखे हो क्रॉस ओवर करके, तो यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला, तभी तुम सोडियम ऑक्साइड के फॉर्मूला सही से लिख पाओगे। इधर ही गलत लिख दोगे तो इतना बड़ा लड्डू मिलेगी। अब देखो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, तो ये हो गया तुम्हारी बैलेंस। देखो देयर आर 4 सोडियम, 2 2 जा 4 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, 2 1 जा 2 ऑक्सीजन, हो गया सोडियम ऑक्साइड। अब इस सोडियम ऑक्साइड दैट इज मेटल ऑक्साइड, इसको हम लोग वाटर में डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व करने के बाद वो क्या बनाएंगे? ना सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम बोले थे आइदर मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, उसी की दूसरी नाम है सॉल्युबल बेस बा एल्काली। तो ये है तुम्हारी सॉल्युबल बेस। तो सॉल्युबल बेस कौन बनाया? ना सोडियम ऑक्साइड बनाया। सो सोडियम ऑक्साइड इज नोन एज द बेसिक ऑक्साइड। अब देखो ये जो बेस ही बना है, ये तुम कैसे समझोगे? उसको समझने के लिए एक इंडिकेटर यूज करते हैं हम लोग, जो 7 क्लास में पढ़ते थे। इंडिकेटर जनरली हम लोग के लिटमस इंडिकेटर है। तो लिटमस 2 टाइप के होती है, पता है ना तुम लोग को, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। तो ये बेस एक ऐसा सब्सटेंस होती है जहां पे ये रेड लिटमस जो है वो ब्लू में बदल जाते हैं। तो इस सॉल्यूशन में तुम्हारी एनसीईआरटी के बुक में भी है, देखना जो इस रेड लिटमस को डिप कर रहे हैं इसके सॉल्यूशन में, और रेड लिटमस क्या हो गया बेचारा? ना ब्लू हो गया। सो कंफर्मली ये बेस है एंड इट इज आल्सो कंफर्म दो मेटालिक ऑक्साइड्स नोन एज द बेसिक ऑक्साइड। तो तुम्हारी एग्जाम में एक तो रिएक्शन आती है व्हाट हैपेंस व्हेन, दूसरी क्वेश्चन क्या आती है? व्हाई मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड। तो इतना ही बोलना है, मेटालिक ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म द बेस, सो इट इज द बेसिक ऑक्साइड। One more example, magnesium when react with oxygen, it will form the magnesium oxide. जब लैब में जलाओगे ना, ये व्हाइट डस्ट के फॉर्म में नीचे गिरता है। अब उस मैग्नीशियम ऑक्साइड के डस्ट को तुम जुटाओ, वाटर में इसको डिसॉल्व कर दो, बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज ऑल्सो ए सॉल्युबल बेस व एल्कली। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑल्सो नोन एज द BO, मतलब बेसिक ऑक्साइड। So all the metallic oxides are basic in nature and all the metallic oxides are basic oxides. Now बच्चों, non-metal when react with oxygen it form the non-metallic oxide. जैसे metallic oxide था तो non-metallic oxide. अब this non-metallic oxide when dissolved in water it forms the acid. तो ये acid कौन बनाया? ना मेरा non-metallic oxide ने बनाया। So non-metallic oxides के दूसरी नाम क्या होती है? Acidic oxide. तो ये क्वेश्चन अगर आ जाए व्हाट इज एसिडिक ऑक्साइड, तो यू कैन गिव द आंसर। अब एक एग्जांपल लेते हैं। देखो एक नॉन मेटल लेती हूं मैं, कार्बन, कोयला, बर्न इन ऑक्सीजन इट विल फॉर्म CO2। अब हम CO2 को ले आएंगे, वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, क्या बनेगा? कार्बनिक एसिड। फॉर्मूला तुमको याद रखना है, ये H2CO3 ये क्या है? ना कार्बनिक एसिड है, इसके नाम है
कार्बोनिक एसिड। सो CO2 इज नोन एज द एसिडिक ऑक्साइड, क्योंकि CO2 ने H2CO3 बना दिए। नाउ द सेकेंड रिएक्शन विद वाटर, किसके? मेटल के। देख लो, अब देखो ये तुम्हारी मानो एक मैग्नीशियम मेटल है Mg, ठीक है, इसके साथ हम लोग वाटर का रिएक्शन करेंगे। तो वाटर को कैसे हम लिख सकते हैं? देखो तो ऐसे लिख सकते हैं H2O, देखो HHO, ठीक है। मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं? वाटर से हाइड्रोजन गैस को निकाल देते हैं। अब बच्चों तुम जानते हो हाइड्रोजन गैस की फॉर्मूला क्या है? H2, ठीक है ना। तो H2 पाने के लिए इसको हमको 2 से इंटू करना पड़ेगा, तभी ना हमको H2 मिलेगा। तो देखो ये H2 निकाल दिए, अब बाकी क्या बचा रहा? अब देखो एक मेटल एक ही हाइड्रोजन एटम को निकाल सकते हैं। तुमने कितनी हाइड्रोजन एटम को निकाले हो? 2, तो तुमको 2 मेटल चाहिए, इसलिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। अब बचा हुआ सामान क्या है? ये 2 मैग्नीशियम और 2 OH आपस में मिला दो तो क्या बनेगा? MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जनरली बच्चा लोग उधर MgO लिख के आ जाते हैं, वो नहीं करना है, इस तरह पढ़ना है। 2 हाइड्रोजन को H2 ऐसे एरो दिखा दो, मतलब गैस बन के बाहर निकल गए और ये बन गया तुम्हारी MgOH2। तुम इसके जगह पे कोई दूसरा मेटल भी दे तुम्हारी एग्जाम में तो बात वही है, एक ही जैसे करोगे, हाइड्रोजन निकाल दोगे, रेस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड बना दोगे, ठीक है। अच्छा अब देखो मेटल के साथ एसिड के रिएक्शन नंबर 3। अच्छा बाय द वे देखो, नॉन मेटल इस तरह के रिएक्शंस नहीं कर पाते हो, बहुत ही कमजोर है। अब देखो रिएक्शन विद एसिड, मेटल के साथ एसिड के रिएक्शन, इसमें भी नॉन मेटल कुछ नहीं कर पाते हैं। अब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन में क्या करते हैं? इसमें भी वो हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड में क्या होती है? देखो हाइड्रोजन गैस, तो ये हाइड्रोजन गैस मेटल निकाल देते हैं और बाकी जो बचा रहेगा वो मिलजुल के एक सॉल्ट का आकार दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये तुम्हारी आयरन है, आयरन के साथ हम एसिड ले लिए, कौन एसिड? ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और ये मेरा आयरन मेटल। और हमको क्या बोले थे? एसिड में देने से हाइड्रोजन निकाल देगा। अब तुम तो सीख गए हो, ये हाइड्रोजन एक से तो H ही निकलेगा, H2 नहीं हो सकते, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो मेरा निकल गया क्या? हाइड्रोजन गैस। अब देखो बचा क्या है? इधर Fe और इधर 2 क्लोरीन, तो तुम मिला दो FeCl। तो अगर फॉर्मूला तुम भूल भी गए हो तो भी देखो तुम्हारी काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखो जिंक मेटल ले आते हैं, ये जिंक मेटल, उसके साथ भी HCl की रिएक्शन करवाते हैं। फिर देखो हमको तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 से इंटू कर दिए, ये H2 निकल गया, बाकी क्या बचा? ZnCl2। अब देखो और एग्जाम्पल तुम्हारी H के बुक में है, Zn प्लस H2SO4। देखो इधर लेकिन 2 हाइड्रोजन की व्यवस्था है, इधर इंटू इंटू कुछ नहीं करना है, तो क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन निकल जाएगी, प्लस क्या बचेगा? ZnSO4। तो इस तरह हम लोग मेटल के साथ एसिड के रिएक्शंस कर सकते हैं। अच्छा वन मोर देखना, एक्सरसाइज में तुम्हारी एल्यूमिनियम मेटल भी दिया हुआ है, तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। एल्यूमिनियम प्लस HCl, ठीक है। अब देखो इधर से भी वही हाइड्रोजन निकालना है, तो निकाल दिए H2। अब देखो एल्यूमिनियम और क्लोरीन, इसमें तुमको थोड़ा फॉर्मूला याद रखना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, नहीं तो तुम्हारी बैलेंसिंग में दिक्कत हो जाएगी, ना क्लोराइड बनेगा। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो AlCl3 होती है इसके सॉल्ट की फॉर्मूला, बाकी तो हाइड्रोजन है। अब देखो बैलेंस करने के लिए हम लोग इस तरह कर देंगे तो ये हाइड्रोजन भी बाहर निकल जाएगी। तो हम लोग क्या देखें कि कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, साथ में सॉल्ट बन जाते हैं, दैट इज जो बचा कुचा चीजें है उसको जोड़ के हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अच्छा अब कुछ कुछ मेटल ऐसे है जो नॉन मेटल तो कर ही नहीं पाते हैं कुछ, और कुछ कुछ मेटल ऐसे हैं जो एसिड के साथ बोलो वाटर के साथ बोलो रिएक्शन करके हाइड्रोजन वगैरह नहीं निकाल पाते हैं। पता है वो लोग कौन कौन है? वो नाम याद करके रखना है, कॉपर है, सिल्वर है Ag, गोल्ड है, मरकरी है एंड प्लैटिनम है। ये जो 5 भाई है ना, कॉपर सिल्वर गोल्ड मरकरी प्लैटिनम, ये लोग क्या करते हैं ना वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन निकाल पाते हैं,
ना एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन निकालते हैं, नहीं कुछ कर पाते हैं, दैट इज बड़ा गैर गुजरे मेटल है, ठीक है। तो इस तरह के मेटल्स को हम लोग बोलते हैं नॉन रिएक्टिव मेटल, लिस्ट रिएक्टिव मेटल, और इन लोग के एक अच्छा नाम भी है, दे आर कॉल्ड द नोबल मेटल। किसी के साथ कोई झगड़ा झंझट में ये लोग नहीं जाते हैं। तो तुम्हारी एग्जाम में व्हाट इज नोबल मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबल मेटल मतलब जो मेटल किसी के साथ रिएक्शंस वगैरह नहीं करते हैं, और ये 5 भाई है उसके अंदर, ठीक है। तो इन लोग के साथ कभी भी कोई भी सब्सटेंस का अगर रिएक्शन हम लोग को आए एग्जाम में तो नहीं लिखना है, दैट इज नो रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब देखो रिएक्शन विद नॉन मेटल तो जनरली करते ही नहीं है, और नॉन मेटल में मेनली तुम्हारी एल्काली के साथ तो रिएक्शन करते ही नहीं है, एल्काली मतलब बेस। लेकिन याद रखोगे ये 2 मेटल ऐसा है दैट इज की जिंक एंड एल्यूमिनियम, क्या बोले, जिंक एंड एल्यूमिनियम, ये दोनों जैसे एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं उस तरह बेस के साथ भी रिएक्शन करते हैं, मतलब एल्काली के साथ भी रिएक्शन करते हैं। तो ये दोनों मेटल को स्पेशल मेटल बोलते हैं। ये 8 बोर्ड के क्वेश्चन में भी आते हैं, क्या मेटल ना, एम्फोटेरिक मेटल, जैसे फ्रॉक को बोलते हो ना एम्फीबियन, क्योंकि वो लैंड में भी रहती है, वाटर में भी रहती है। तो इस तरह जिंक एंड एल्यूमिनियम दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड एल्कली, दैट इज बेस, to form the hydrogen gas. For this reason these 2 metals are known as the amphoteric metals. अच्छा, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिएक्टिविटी सीरीज एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, देखो जैसे तुम लोग कोई बच्चे एग्जाम देते हो, सारे बच्चे, तो कोई फर्स्ट आता है तो कोई लास्ट आते हैं, है ना। तो टीचर्स हम लोग क्या करते हैं, रैंकिंग वाइज अरेंज करते हैं, ठीक उसी तरह सारे मेटल रिएक्शन करते हैं कुछ ना कुछ। तो कौन कैसे रिएक्शन करते हैं उसके ऊपर इन लोगों को मार्क्स मिला है एग्जाम में। देखो सबसे टॉप मोस्ट मेटल कौन है, पोटाशियम। धीरे धीरे क्या है ना, उन लोग के रिजल्ट खराब होते हैं, दैट इज रिएक्टिविटी कम होते जाते हैं, ठीक है। अब बीच में देखो एक हाइड्रोजन को रखा गया है, हाइड्रोजन लेकिन नॉन मेटल है, नॉन मेटल होने के बाद भी इसके काफी प्रॉपर्टी मेटल जैसे है, पॉजिटिविटी है उसकी, अच्छी बात है। और कुछ मेटल देखो इतनी खराब होगी, 5 भाई, ये एक्चुअली और नीचे होगी, मेरा जगह नहीं था, मैं ऐसे लिखे हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, प्लैटिनम, ये 5 भाई इतनी बेकार है जो हाइड्रोजन नॉन मेटल से भी बेकार है, मेटल होने के बाद भी। दीज आर नोन एज अ नोबल मेटल, जानते हो। अब देखो जो जिसके ऊपर है वो उससे पावरफुल है, जैसे कि पोटेशियम सोडियम से पावरफुल है, तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से पावरफुल है, लाइक दिस। तो जो ऊपर में है वो नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्यूशन से निकाल बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली इतनी याद रखने की जरूरत नहीं है, रिएक्टिविटी सीरीज केवल डिफाइन कर दोगे। तुम्हारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आती है, इधर से कोई भी एक मेटल को ले लेगा, और ये जो 5 भाई है इन लोग के नाम याद रखना, इन्हीं लोग के सॉल्यूशन देंगे। कैसे देंगे ना, सोडियम मेटल प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मैग्नीशियम मेटल प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, नहीं तो देंगे जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखना कुछ ना कुछ ये कॉपर सिल्वर रिलेटेड सॉल्यूशन ही होगी, जो ऑलरेडी तुम जानते हो नोबल मेटल है, तो कमजोर है तो उसको घर से भगाएगा। कैसे देखो, सपोज जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो मेटल है तो सॉलिड स्टेट में है, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मतलब एक्वा सॉल्यूशन है। अब देखो जिंक कॉपर के घर पे गया, जिंक क्योंकि मोस्ट पावरफुल है कॉपर से, तो ये धक्का दे के कॉपर को घर से निकल बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये कॉपर इधर सॉलिड फॉर्म में बाहर बैठा रहेगा, क्योंकि तो घर से निकाला गया ना, तो जमीन पे बैठ जाएगा। प्लस जिंक इसके जगह ले लेंगे कॉपर के जगह पे, तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 एक्वा, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्यों, जिंक ने कॉपर को अपने घर से बेघर किए, डिस्प्लेस करके खुद बैठ गया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन आते हैं, देखो आयरन नाइफ इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आयरन के चाकू लेना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में दे देना है, इट इज मोर पावरफुल, तो कॉपर को घर से क्या करेगा, बेघर कर देंगे। बाहर बैठ के कॉपर रो रहा है, आयरन उसकी जगह ले लेगा, दैट इज ये बन जाएगा FeSO4 aqueous। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एकदम लास्ट टॉपिक क्या है, एलॉय। एलॉय क्या होती है, एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ बहुत सारे मेटल्स या मेटल नॉन मेटल, ठीक है। ये एलॉय बहुत अच्छी चीज होती है, तुम लोग घर पे भी एलॉय देखिए, स्टेनलेस स्टील वगैरह। एलॉय मेटल से अच्छा क्यों होती है, ये क्वेश्चन आती है। अब एलॉय नाम नहीं बोल के ऐसे बोल देगा, ये व्हाई होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल्स
मोर बेटर देन ओरिजिनल मेटल, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब वही एलॉय, ठीक है। तो एलॉय बेटर क्यों है? क्योंकि एलॉय हार्डर होती है, एलॉय थोड़ी तुम्हारी स्ट्रॉन्ग होती है नॉर्मल मेटल से, और सबसे जदी बात जो है ये एलॉय ज़्यादा रेजिस्टेंट टू करोशन होती है, करोशन नहीं होती है। जैसे कि आयरन, आयरन में रस्टिंग लग जाते हैं, लेकिन आयरन मिला हुआ जो स्टेनलेस स्टील के बर्तन है उसमें हम लोग डेली भिगाते हैं, डेली खाना खा रहे हैं, लेकिन उसमें जंग नहीं लगती है, रस्टिंग नहीं होती है, तो करोशन टू रेजिस्टेंट। प्लस ये लोग थोड़ा सा पावरफुल होती है, स्ट्रॉन्गर होती है, इसलिए जो मूर्ति वगैरह भी बनते हैं, स्टैचूज बनते हैं, तो एलॉय से बेटर बनते हैं नॉर्मल मेटल से। तो इस तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे। और देखना तुम्हारी बुक में जो एलॉय वाली चार्ट है उसके से कंपोजिशन आएगा। कंपोजिशन गिने चुने एलॉयज का आते हैं, जैसे कि जर्मन सिल्वर आते हैं, स्टेनलेस स्टील आते हैं, ब्रास आते हैं, ब्रोंज आते हैं। तो ये 2-4 चीज जो है ये तुमको याद करके रखना है। वन मोर थिंग है तुम्हारी गोल्ड। गोल्ड का जो यूनिट होती है गोल्ड मेजर करने का वो होती है कैरेट। देखो 24 कैरेट की जो गोल्ड होती है वो एकदम प्योर गोल्ड है, ठीक है। अब उस पे प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होती है, वो टूट जाती है, उससे ऑर्नामेंट्स बना के लोग पहन नहीं पाते हैं। तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इधर हल्का सा कॉपर मिला देते हैं, नहीं तो सिल्वर मिला देते हैं। अब कितना कॉपर मिला या सिल्वर मिला है उसके ऊपर गोल्ड का ये कैरेट रेशियो बदल जाते हैं। तो तुमको अगर कोई बोलेगा व्हाट डज इट मीन बाय 18 कैरेट गोल्ड, मतलब एक्चुअली गोल्ड तो 24 कैरेट का होना चाहिए, तो लेकिन 18 ही गोल्ड है। 18 कैरेट मतलब उसमें प्योर गोल्ड 18 है, 24 माइनस 18 दैट इज जो 6 का है वो 6 पार्ट क्या है, इधर कॉपर है या सिल्वर है, ठीक है। कोई अगर बोलता है 10 कैरेट गोल्ड मतलब 10 पार्ट तुम्हारी गोल्ड है, बाकी वो 14 कैरेट ही तुम्हारी दूसरी चीज है। तो ये कैरेट भी इंपॉर्टेंट है। बस हो गया ओवरऑल, इतनी मेटल नॉन मेटल रिवाइज करके चलो तो सारे के सारे क्वेश्चंस आई थिंक तुम लोग कर पाओगे।